सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज का हमारा टॉपिक फंक्शन सब प्रोग्राम का ही पार्ट 2 है। कल हमने उसकी शुरुआत की और हमने ये देखा कि जो फंक्शंस हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में यूज करते थे उन्हीं को हमें अब अपने इधर यूज करना पड़ रहा है प्रोग्रामिंग में। और हम कैपिटल में FUNCTION कहते हैं इसे। ठीक है, अब जब यूज करना पड़ रहा है उसकी क्या जरूरत पड़ी, ताकि हमें बार बार वही प्रोग्राम रिपीट का हिस्सा रिपीट ना करना पड़े, हम उसे एक फंक्शन की तरह बनाकर और स्टोर कर दें और उसको बार बार कॉल कर लें। अब इस सारी बात को मैं आपको रफ में एक्सप्लेन करती हूँ कि है क्या फंक्शन सब प्रोग्राम में। फंक्शन सब प्रोग्राम हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना जो भी बनाते हैं हम सारा अपना ध्यान उस एसेट्स पे रखेंगे जो कल सीखा था। वही हमारे लिए एग्जाम्पल है, उसी पे सारी उसी की सहायता से मैं समझाती जाऊंगी सारी बात। एक एग्जाम्पल तो लेना ही था। म्यूट योरसेल्फ। तो हमारे पास जो ये एसेट्स होगा ये निकल गया, आपने बना लिया फंक्शन सब प्रोग्राम। अब ये एसेट्स लाइब्रेरी में हम चाहें तो स्टोर कर सकते हैं, फोर्ट्रान की लाइब्रेरी में या अपनी पर्सनल लाइब्रेरी बनाकर उसमें स्टोर कर सकते हैं। और अगर कोई इसको 25 बार इस्तेमाल करना चाहे तो इसी को बार बार, बस जहां एस शब्द का इस्तेमाल होगा मेन प्रोग्राम में या कॉलिंग प्रोग्राम, ये मेन प्रोग्राम जो हम आज तक बनाते आए थे उसे बोलते हैं, उसी का नाम है कॉलिंग प्रोग्राम। कॉलिंग का मतलब है कि वो बुलाता है। तो जो हम शुरू में लिखते हैं ना, PROGRAM प्रोग्राम, फिर हम लिखते हैं उसका नाम, मान लो मैंने लिख दिया S_X_Func, फिर मैंने लिखा इम्प्लिसिट नन। ये कॉलिंग प्रोग्राम है मेरा। फिर मैंने रियल में डिक्लेयर किए X और S। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने कहा हु इज दिस स्टूपिड पर्सन, जैसे ही मैंने कहा कि X और S जो रियल में डिक्लेयर किए, उसके बाद हम प्रिंट और रीड करा देंगे कि भी प्रिंट कर दिया। मुझे A और B का मामला था तो मैंने A और B भी ले लिए। तो जब मैंने प्रिंट कराया और कहा कि A और B को एंटर करो और फिर रीड कराया, ये सारा मेरा कॉलिंग प्रोग्राम है। रीड कराने के बाद जब मैंने Z कहा ना, SA+SB /SA+B, जहां ये S को देखेगा, बस S देख लिया इसने, S देखते ही ये फंक्शन को की तरफ भागेगा। S देखते ही Z के बाद हमने एक स्टेटमेंट दी थी प्रिंट। प्रिंट Z को प्रिंट करो कि Z=Z, और एक एंड प्रोग्राम। इवन एंड प्रोग्राम का भी कोई असर नहीं होगा इस पर। इसके बाद हमने कहा था फंक्शन सब प्रोग्राम, और हमने बोला था फंक्शन, पहले उसकी टाइप थी रियल, फिर फंक्शन था, फिर S था, फिर X था, और फिर उसमें दोबारा इम्प्लिसिट नन आया।
ये मेरा फंक्शन सब प्रोग्राम है। अगर मैं कमेंट डालकर लिखूं, पीला लिखते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, फंक्शन सब प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये सीधा यहाँ पहुंचेगा, एफ देखते ही ये यहाँ पहुंचेगा, ये लाल वाले फंक्शन पर। ये जो लाल फंक्शन है ना, यहाँ पहुंचेगा। अब इसको क्या पता ये एस फंक्शन है? आपने तो एस लिखा था, यहाँ एस एक्स नहीं लिखना, यहाँ सिर्फ एस लिखना है। बहुत ध्यान से सुनो इस बात को, एस ब्रैकेट एक्स, ये तो है फंक्शन का नाम और ये है उसका आर्ग्यूमेंट। वैल्यू एस ने रिटर्न करनी है, फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। एक्स मान लो 2 है, तो जो एस 2 का आंसर है वो एस रिटर्न करेगा। 2 का कोई लेना देना नहीं है, 2 तो फ्री है, जैसे होता है ना तुम लोग आजाद हो, टीचर की जिम्मेवारी है सिलेबस कराओ, ऐसे ही एस की जिम्मेवारी है वैल्यू को रिटर्न करना। 2 को कोई फर्क नहीं है, यहाँ हम सिर्फ एस लिखेंगे। लेकिन जैसे ही एस के साथ उसने ए देखा, वो समझ गया कि मुझे फंक्शन की जरूरत है, मुझे ढूंढना है सबसे पहले फंक्शन। वो फंक्शन के पास पहुंचा, पहुंच के जब सारा काम कर लिया, एंड फंक्शन की बारी आई। मैं अभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रही, बस लास्ट में लिख रही हूँ एंड फंक्शन। जैसे ही एंड फंक्शन हुआ, वो सीधा कहाँ गया, कहाँ जाएगा यहाँ से? अब वैल्यू को रिटर्न करना है उसने, वैल्यू रिटर्न करने वो वहीं पहुंचेगा, यहाँ। एस से गया यहाँ, एस ए देखते ही गया, उसके लिए ए था, एक्स की जगह उसके पास ए था, उसने कैलकुलेशन करवाई और वैल्यू लेकर यहाँ एंड फंक्शन एस हुआ। एंड फंक्शन में हमारी मर्जी होती है नाम लिखें या ना लिखें, अगर मैं एंड फंक्शन लिख दूंगी तो भी चलेगा, तो भी बिल्कुल सही प्रोग्राम रन होता है। तो एस जो है उसको लेकर कहाँ पहुंचा, वापिस रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न हो रही है यहाँ। फिर ये बेचारा आगे चला प्लस के बाद, फिर इसने देखा एस, ओहो, फिर माथा पकड़ा कि चलो भाई दोबारा चलो फंक्शन के पास। इस बार बी को लेके गया, उसकी वैल्यू निकली, फिर एस ने कहा वैल्यू रिटर्न करने, एस खुद आया, रिटर्निंग हुई, यहाँ पर रिटर्निंग हो गई। फिर आगे चला, स्लैश के बाद फिर एस था, एस ए प्लस बी, इस बार इसके लिए आर्ग्यूमेंट कौन था, ए प्लस बी। फिर ये पहुंचा उसी फंक्शन पर, बस यहाँ से एंड प्रोग्राम को भी जंप मारेगा, ये एंड प्रोग्राम को भी नहीं ध्यान देगा कि बीच में एंड प्रोग्राम है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। फिर भी ये वहीं पहुंचेगा फंक्शन तक और फिर वैल्यू रिटर्न करेगा एस ए प्लस बी तक। फंक्शन सब प्रोग्राम में दो हिस्से हैं। पहली बात है कॉलिंग प्रोग्राम, जो मेन प्रोग्राम है। बहुत ध्यान से हमें इस बात को देखना है कि हमें कॉलिंग प्रोग्राम में जरूरी डिक्लेयर करना है फंक्शन का नाम। अगर हम चूक गए फंक्शन का नाम लिखने से, तो इसकी कोई जान पहचान ही नहीं है फंक्शन सब प्रोग्राम से, तो ये कैसे एस तक पहुंचेगा? इसको यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें एस को, तभी ये फंक्शन सब प्रोग्राम को ढूंढेगा और वहां पहुंचकर एस की वैल्यू रिटर्न करवा कर लाएगा। पहली बात कि यहाँ इसका नाम आना बहुत जरूरी है, पहला खास पॉइंट। इम्प्लीसिट नन दोनों में आएगा, दूसरा खास पॉइंट। और तीसरा खास पॉइंट है कि आपके पास कॉलिंग प्रोग्राम में हर हाल में एस ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट, चाहे ए चाहे बी चाहे ए प्लस बी, कोई भी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए, मतलब एस का नाम आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। चाहे वो वैल्यू आप किसी और वेरिएबल में डाल दो, एल में डाल दो, टी में डाल दो, किसी में भी डाल दो। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला, जरूरत ही नहीं है आपको लिखने की स्टेटमेंट, तो भी आपको लिखनी पड़ेगी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर किसी तरह फंक्शन का नाम आ जाए और उसकी वैल्यू राइट में स्टोर हो रही हो, ताकि आप प्रिंट करके, जब आप प्रिंट देंगे ना, मतलब वो रिटर्न कहाँ करे बेचारा, फंक्शन सब प्रोग्राम वैल्यू निकालने के बाद रिटर्न करने आएगा ऊपर, तो उसको रिटर्न करने के लिए कोई जगह चाहिए।
डिक्लेरेशन में जाके थोड़ा ना रिटर्न करेगा। डिक्लेरेशन में तो डिक्लेयर हो रहा है कि एस रियल है, ए रियल है, बी रियल है, लेकिन वो रिटर्न करे तो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ना होना चाहिए, और उसके राइट के डब्बे में जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी और हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट आंसर इज इक्वल टू और टी कह देंगे। ठीक है। तीसरी खास बात, फर्स्ट खास बात, कॉलिंग प्रोग्राम इम्प्लिसिट नन दोनों में आएगा। फंक्शन सब प्रोग्राम वैल्यू रिटर्न करता है, और फंक्शन का नाम कॉलिंग प्रोग्राम में डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। दूसरी खास बात, इम्प्लिसिट नन हो गया। थर्ड बात ये भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए कॉलिंग में। फोर्थ खास बात, फंक्शन सब प्रोग्राम में एस को हर हाल में राइट हैंड साइड पर आना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो ये जो राइट पे होती है ना चीज, उस डब्बे में वैल्यू जाती है, तो ये रिटर्न कैसे करेगा जब तक इसके पास कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी। तुमने यहाँ 5 स्टेटमेंटें लगा दी, इफ, एल्स, देन, जो मर्जी लगाए जाओ, आखिरी में कहीं ना कहीं एस का डब्बा तो होना चाहिए जिसमें आंसर गया, तभी तो वो रिटर्न करेगा। तो क्या क्या बातें मैंने खास बोली हैं आपको। कॉलिंग प्रोग्राम में एस आपका हर हाल में लेफ्ट साइड में कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए, और फंक्शन सब प्रोग्राम में एस आपका कहीं ना कहीं राइट साइड में यूज होना चाहिए एंड से पहले, ताकि वो रिटर्न कर सके उस वैल्यू को। जब राइट हैंड साइड में होगा तभी तो उसके पास कोई वैल्यू आएगी, कोई आंसर आएगा, तभी तो वो ऊपर जाके रिटर्न करके आएगा। रिटर्न यानी ऊपर जाएगा रिटर्न करने। ठीक है। अब इस बात के बाद आती है, ये इतना हो गया हमारा काम। अब हम इसके रूल्स आपको मैं नोट से पढ़वाती हूँ। बहुत ही सिंपली सी बात, सिंप्लिसिटी से बात करेंगे हम। मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, मोटा मोटा बताऊंगी, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर ऑपरेशंस को कहते हैं एक तरह का ना। जब हम डॉक्टर जब कोई ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, आई एम इन द प्रोसीजर, या आई एम डूइंग द प्रोसीजर, ओटी में ऑपरेशन करना। यहाँ प्रोसीजर्स क्या है? यहाँ प्रोसीजर्स हैं फंक्शंस, सब रूटीन्स, ये प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर का मतलब है प्रोग्राम के टुकड़े, प्रोग्राम का सिगमेंट। सिगमेंट यानी टुकड़ा। वो टुकड़ा इंडिपेंडेंट भी कंपाइल हो सकता है। जो मेरा ये प्रोग्राम का टुकड़ा होता है ना, सब प्रोग्राम, ये इंडिपेंडेंट भी कंपाइल हो सकता है। देखो आप, जैसे ये मैंने फाइल बनाई, मैं ओपन करती हूँ किसी फाइल को, मैंने यही फाइल ओपन करती हूँ मैं। ये एसएक्स फंक्शन वाली फाइल ओपन की। ये जो हिस्सा है ना फंक्शन सब प्रोग्राम का, यहाँ तक का, अगर मैं इसको कॉपी करके एक नई फाइल में पेस्ट करती हूँ, और सिर्फ इसको कंपाइल करती हूँ, यही सेम नाम रख लो या रख लो, एक्सपेरिमेंट कह देते हैं, कंपाइल हो गई है। फंक्शन सब प्रोग्राम की फाइल कंपाइल हो गई है। मतलब ये एक ऐसा टुकड़ा है जो कंपाइल हो जाता है इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट कंपाइल का मतलब कंपाइलर इसको पहचानता है, कंपाइलर से इसकी जान पहचान है, कंपाइलर इसकी कदर भी करता है। ठीक है। तो ये एक अच्छा बच्चा है क्लास का, ये एक अच्छा कैंडिडेट है, इसके अंदर कुछ गुण है। इसके पास इम्प्लिसिट नन भी है, ये डिक्लेयर भी कर रहा है अपने नाम में कि मैं रियल हूँ, खुद को डिक्लेयर कर रहा है कि मैं फंक्शन हूँ और मैं रियल हूँ और मेरा नाम एस है और मेरा आर्ग्यूमेंट एक्स है। रियल, फंक्शन, एस, एक्स, सारी बातें डिक्लेयर की इसने। इम्प्लिसिट नन बोला, रियल बताया कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो भी रियल है, इफ देन एल्स यूज की और एंड फंक्शन कर दिया। कंपाइल हो जाएगा लेकिन आंसर नहीं देगा। स्टार्ट रन करो, क्या लिखा हुआ है? नो मेन प्रोग्राम, कि आपका कॉलिंग प्रोग्राम नहीं है। कंपाइलेशन अबंडेंट, अब ये रिटर्न किसको करे? वैल्यू, वैल्यू तो इसने निकाल दी लेकिन ना तो इसके पास इनपुट है,
रीड तो कुछ हुआ नहीं, ए बी रीड होते, आप वैल्यू दोगे, रीड करवाओगे, प्रिंट होगा कि एंटर ए एंड बी, फिर आप रीड करवाओगे ए एंड बी, फिर ये आंसर निकालेगा। लेकिन अब ये बेचारा किसको रिटर्न करे, ना इसके पास कोई इनपुट है और ना ही कोई रिटर्न करने की जगह है कि एस में वैल्यू है लेकिन रिटर्न कहाँ करने जाएगी। तो कंपाइलेशन एबंडेंट। अब कंपाइलेशन फेल हो गई, इंडिपेंडेंटली तो ये प्रोग्राम था लेकिन रिटर्न करने की जगह नहीं थी और इनपुट नहीं थी, इसलिए इसमें कोई आउटपुट नहीं निकली। तो इसलिए हमने जो बात कही थी, पहली लाइन थी हमारे नोट्स की, वो थी कि ये इंडिपेंडेंट है, प्रोग्राम का सेगमेंट है, इसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, मतलब ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। हो गया, ये सेपरेटली डेवलप हो सकता है और कंपाइल भी हो सकता है। अब ये टुकड़ा आज मैंने मीन के लिए बनाया सब प्रोग्राम, मीडियन के लिए बनाया, मोड के लिए बनाया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बनाया और सारे स्टोर कर दिया एक लाइब्रेरी में। एक क्वेश्चन था या एक प्रोग्राम बनाना था जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ निकालना था, वहीं से उठाए कॉल कर लिए कि यहीं से रिटर्न कर दो वैल्यू। मतलब मैंने उन फाइलों के नाम डाल दिए कि गो एंड सी दैट फाइल, गो एंड सी दैट फाइल, वहां से निकाल लो मीन, रिटर्न हो जाएगी वहां से वैल्यू। तो ये एक लाइब्रेरी की तरह भी बन सकते हैं सब प्रोग्राम्स। ठीक है, दो तरह के प्रोसीजर हैं, फंक्शन सब रूटीन। फायदा यही है कि इनकी लाइब्रेरी बन सकती है, इनकी अपनी लाइब्रेरी। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद ये फायदा देते हैं, मान लो आज मैंने कोई प्रोग्राम में यूज किया, टुकड़ा मीन निकाला, कल को मुझे जरूरत पड़ी, मैंने वहीं से फाइल से कॉल कर लिया और काम हो जाएगा मेरा। तो हम यूजर को भी तो फायदा हुआ। अगली बात, एक स्कूल है, उसमें एक तो पीएन, एक तो क्लर्क है जो ऑफिस में फीस जमा करता है। ठीक है, एक है टीचर। जैसे इसको भी छोड़ो, तुम अपनी देखो, केयूके की वेबसाइट है, केयूके की वेबसाइट पर आप फॉर्म भी भरते हो अपना एडमिशन का, रीवैल्यूएशन का भी भरते हो और उसके बाद फीस भी जमा करते हो। ठीक है, उसके बाद आपके मार्क्स भी आते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है वहां पर और आपके रोल नंबर, एडमिट कार्ड भी वहां आते हैं। कई ब्रांचेस हैं एक तरह से, वो सारी ब्रांचेस एक एक सब प्रोग्राम के भरोसे चल रही हैं और उनका जो मेन हेड है जो सारी पोर्टल को डील कर रहा है, वो कभी तो मार्क्स वाला सेक्शन बंद कर देता है कि अब पोर्टल पे मार्क्स नहीं चढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम नहीं है, हो गए सारे एग्जाम खत्म। और एडमिट कार्ड बंद कर देता है कि एडमिट कार्ड, एग्जाम शुरू हो गए भी, एडमिट कार्ड हो चुके, अब सब निकल चुके, सबने जिसने लेने थे ले लिए। तो इस तरह पोर्टल में ये सारे सब प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट है लेकिन इनको इकट्ठा करके हम एक बड़ा काम इकट्ठा कर रहे हैं, बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। यही बात आपकी इस पॉइंट में है कि इस बड़े कंपाइलर के प्रोग्राम को छोटे टुकड़ों में बांट देता है। कल को अगर कोई चेंज होना है किसी चीज में तो बस उस सब प्रोग्राम में चेंज होगा ना, बाकियों में नहीं होगा। मान लो कोई डेटशीट में बदलाव है, एग्जाम्स में बदलाव है, तो एग्जाम वाले सेक्शन में ही चेंज होगा ना, बाकियों में नहीं होगा। तो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि एक बड़े प्रोग्राम जो कि 100 लोग जिसमें इन्वॉल्व हैं, 100 क्या, अब के केयूके की वेबसाइट पे कितने लोग इन्वॉल्व हैं, आप क्या सोचते हो? लाखों लोग इन्वॉल्व हैं, हजारों तो स्टूडेंट्स हैं, हजारों टीचर्स इन्वॉल्व हैं और हजारों क्लरिकल स्टाफ इन्वॉल्व है केयू का। तो उस पोर्टल को कितने लोग डील कर रहे हैं? अब वो असाइंड है अलग अलग प्रोग्रामर्स को, अलग अलग सब प्रोग्राम। अब मान लो टीचर है, वो अपने मार्क्स पोर्टल पर चढ़ा देता है कि हाँ ये मैंने चेक कर दिया और ये मार्क्स चढ़ा दिए। मार्क्स चढ़ाने के बाद वो भी तो उसका हिस्सा बन गया, उस पोर्टल मतलब उस वेबसाइट के साथ टच हो गया, तो उसको भी तो अकल होनी चाहिए मैंने इसको कैसे हैंडल करना है। तो ये लिंक्ड टुगेदर हो जाते हैं जॉब करने के लिए। फंक्शन और सब रूटीन जो है, अब उसने इसको कहा कि एक तो कुछ तो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में होते हैं, मोड हो गया, साइन कॉस हो गई, इस तरह से ये इनबिल्ट है। ठीक है, कुछ बाहर होते हैं हम जो इन्हें बनाते हैं, उनमें एक तो सब प्रोग्राम है, एक सब रूटीन है और एक जेनरिक फंक्शन है, ये भी आपके पास आएगा। ये अभी छोड़, अभी आप सिर्फ फंक्शन सब प्रोग्राम पे आ जाओ। अब फंक्शन सब प्रोग्राम, इसके सिंटेक्स को ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो, आपको यहाँ टाइप लिखनी है, फिर फंक्शन लिखना है और फिर उसका नाम लिखना है और फिर ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट। अब कोई बच्चा कहता है मैं नहीं यहाँ टाइप लिखता, मत लिखो भाई,
अंदर जाके बोल देना। अगर यहाँ कोई टाइप नहीं टाइप लिखेगा तो उसे अंदर जाके लिखनी पड़ेगी कि एस जो है वो रियल है। एक्स के बारे में भी कहना पड़ेगा और एस के बारे में भी। मतलब इतनी छूट दे रखी है कि अगर आप बाहर नहीं डिक्लेयर कर रहे टाइप तो अंदर करो। लेकिन सिंटेक्स, एक्चुअल सिंटेक्स कहता है कि आप टाइप लिखो, फिर बड़ा फंक्शन लिखो कैपिटल में, जो कि हो जाएगा। फिर उसका नाम डालो, नाम आपने एस रखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट आपका एक्स है। आर्ग्यूमेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, एक्स वाई जेड, X1 X2 X3, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई कहता है कि मुझे यहाँ टाइप नहीं देनी तो मत दो भाई, तुम टाइप अंदर डाल देना। अगली बात, अगली बात है कि जो एंड फंक्शन है उसमें भी बड़ी रिलैक्सेशन है कि आप सिर्फ एंड फंक्शन लिख दो चलेगा, आप नाम भी ना लिखो, आपने एस भी नहीं लिखा चलेगा, सिर्फ एंड फंक्शन भी बहुत है। एंड प्रोग्राम में नहीं चलती है बात, उसमें नाम डालना पड़ता, लेकिन एंड फंक्शन में चल जाती है। और जो बीच की स्टेटमेंट्स हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें एक ही जरूरी काम है कि आपका एस एक्स हर हाल में राइट साइड पर आना चाहिए। एस कह लो, एस एक्स ना भी आए एस जरूर आए, मतलब आपका एस जो है ना हर हाल में राइट साइड पर आना चाहिए, चाहे इधर कुछ हो, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो, चाहे कुछ भी हो, बला 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 वैल्यू जो भी मर्जी इसमें वैल्यू जाए, लेकिन ये जब राइट पे जाएगा तभी ये अपनी वैल्यू को रिटर्न करेगा कॉलिंग प्रोग्राम को। बीच में एक बार कहीं ना कहीं एस को राइट साइड पर आना चाहिए। अब आप इसका सिंटेक्स देखो। डाटा टाइप यानी रियल, फंक्शन, नेम, आर्ग्यूमेंट्स, लाइनें छोड़ दी, कुछ मर्जी स्टेटमेंट चलती रहे। नेम, नेम यानी एस, एस में कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आंसर आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स यानी एक्स का, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू कट पट के जमा भाग गुना घटा होकर डल जानी चाहिए, तभी एंड फंक्शन के बाद वो वैल्यू रिटर्न होगी कॉलिंग प्रोग्राम को। बस एक ही ये इंपॉर्टेंट काम है। हो गया सिंटेक्स। एक्सप्लेनेशन चलती रही, एक्सप्लेनेशन में यहाँ तक कुछ नहीं है, मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं। बस रियल हो सकता है ये, इंटीजर हो सकता है और लॉजिकल, तीन तरह की इसकी टाइप हो सकती है। बाकी ये पॉइंट्स हो चुके हैं। जो इसमें फंक्शन में स्टोर होता है, फंक्शन नेम में जो भी आंसर स्टोर होता है वो रिटर्न किया जाता है कॉलिंग प्रोग्राम को। यही वर्ड्स आपको याद करने हैं, रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम। सब प्रोग्राम खुद एक प्रोग्राम है जो अलग से कंपाइल हो सकता है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ। एंड फंक्शन हो जाता है। अब आता है रूल। डिफाइन करने का जो तरीका है वही है, जैसे वेरिएबल नेम में शुरू में डिजिट नहीं आ सकती, अल्फाबेट आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, वही इसमें अल्फाबेट आएंगे, अंडरस्कोर आएगा, डिजिट आनी है तो बाद में आएगी। उसके बाद अगर आप, कोई बच्चा कहता है मुझे तो टाइप यहाँ लिखनी ही नहीं, मुझे तो रियल लिखना ही नहीं, ठीक है भाई तुम अंदर लिख देना, उसके साथ एडजस्ट कर लिया हमने कि नहीं तुम रियल बाहर लिखते तुम अंदर लिख दो, ये नाम है ना तो अंदर बता दो कि ये नाम जो है ये कैसा है, रियल है। हो गया। उसके बाद अगर बॉडी ऑफ सब प्रोग्राम में नेम जो है यानी एस कम से कम एक बार लेफ्ट साइड पर आना चाहिए स्टेटमेंट के। ठीक है। अब उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो गए। डमी, डमी के चक्कर में मत पड़ना, डमी का चक्कर कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ, कुछ भी नहीं है ये। इंटेंट इन का भी कोई चक्कर नहीं है। इंटेंट इन का मतलब होता है इंटेंडेड इनपुट, कि ये वैल्यूज हम देंगे, ये हमारी इनपुट होगी, उस हिसाब से आंसर निकालना है। रिटर्न जो आंसर करना है उसके लिए आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है A1 A2 AN। मान लो हमारा आर्ग्यूमेंट एक्स है, हम उसे कहते हैं ये इंटेंट इन है, इंटेंडेड इनपुट है। ठीक है। आप अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे, अभी आप मोटा मोटा प्रोग्राम बनाना सीख रहे हो सही तरीके से। अच्छा, वैल्यू रिटर्न जो होगी नेम ऑफ फंक्शन, वो आपका कॉलिंग प्रोग्राम में जरूर डिक्लेयर होना चाहिए, मतलब मेन पॉइंट है ये। और लास्ट स्टेटमेंट एंड फंक्शन भी हो सकती है, एंड से भी बंद हो सकता है, ये सिर्फ एंड से भी हो जाएगा या एंड फंक्शन नेम, तीन तरीके हैं इसको बंद करने की। हो गया। रूल्स कॉलिंग फंक्शन के, आर्ग्यूमेंट्स ये ठीक है, कोई खास बात नहीं है, रिकर्सिव कॉल में अलग से बताऊंगी आपको। अभी हम
ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपने एग्जाम में भी जरूर बनाना है। देखो ये मेन प्रोग्राम है, टाइप हो गई, जो भी इसका नाम था एस, मैं एस एक्स की ही बात कर रही हूँ, नेम एस, और मेरे एबीसी कौन है, एक्स है। अब ये इसने देखा, देखते ही ये कहाँ पहुंचा, ढूंढने, फंक्शन को पहुंच गया, ढूंढ लिया। फंक्शन ढूंढ के जैसे ही इसने देखा भी आंसर आ गया, अब रिटर्न करना है, कहाँ जा रहा है रिटर्न करने, घूम फिर के वहीं जहां से ये कूदा था, जहां से ये फंक्शन को ढूंढने चला था वहीं जाएगा कि रिटर्न, चलो भाई तुम्हारा आंसर मैं ले आया, रिटर्न कर दो। क्लियर। डमी का आर्ग्यूमेंट का मीनिंग यहाँ, ये डायग्राम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये बुक में भी है एग्जैक्ट। डमी का मतलब है, देखो यहाँ तो आप एबीसी कह रहे हो, ये तो आपकी वो वैल्यूज हैं जो आप एंटर कराओगे, आप कहोगे प्रिंट एंटर एबीसी, और फिर आप एबीसी का आंसर डालोगे, रीड एबीसी। ये तो वो वैल्यूज हैं, जैसे आपने 135 डाल दी, ये तो वो वैल्यूज हैं। ठीक है। यहाँ आप डमी कह रहे हो, डमी मतलब सैंपल, कि भाई तेरे को 3 आर्ग्यूमेंट मिलेंगे एक्स वाई जेड, और उनके हिसाब से हमारा आंसर निकाल देना। वो जो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, जो भी वैल्यू मिलेंगी, वो कॉलिंग प्रोग्राम में मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलती, यहाँ नहीं हम करते होते, यहाँ हम ना तो प्रिंट रीड कर रहे होते ज्यादा, ना हम यहाँ वैल्यू दे रहे होते, वहां से वैल्यू लेके ये यहाँ आता है आंसर निकलवाने, निकलवा के वापस वहां चला जाता है, उसको दे देता है आंसर की ये तेरा आंसर है। क्योंकि ये तो एक मेथड है, ये तो एक फॉर्मूला है, एक तरह का छोटा सा प्रोग्राम है कि तुम ले आओ, तुम्हारा काम, जैसे एक इंसान अपना वो मिक्सचर सामान लेके चला जाता है कि मैंने बिस्किट बनवाने हैं बेकरी से, तो बनवा बनवा के वापस घर आ गया, ऐसे ही है कि एस ए बी सी निकल गया, निकल के वापस यहीं जमा हो गया। तो इनपुट हमारी कॉलिंग प्रोग्राम में होती है, आउटपुट भी वहीं से मिल रही होती है हमें। ठीक है। यहाँ ना तो हमारा आउटपुट मिल रही हमें कहीं, प्रिंट हो रहा आंसर हमारा, और ना ही रीड हो रहा। अब वो बात आती है जो मैंने आपको दिखाना था। अब छोटे छोटे से प्रोग्राम बनाएंगे हम आज, जो कि आपको ये बताएंगे, कल वाले तो हमारा हो गया काम खत्म, एस एक्स का तो हमने बना लिया है ना। आज हम बहुत छोटा सा बनाएंगे। पहले मैंने आपको सिखाना है, यूं समझ लो वो सिर्फ फंक्शन सब प्रोग्राम सिखाने के लिए ही बन रहा है। आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, आप वो बनाओ, सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाओ। मान लेते हैं मैंने एक नई फाइल ले ली और ये ओपन कर ली, इसका नाम मैं शुरू में ही सेव कर देती हूँ, इसका नाम मैं सिंपल इंटरेस्ट फंक्शन से लिखना चाहती हूँ। 5 लाइन का प्रोग्राम है, मुझे सिर्फ ये सिखाना है आपको कि फंक्शन सब प्रोग्राम बनाते हुए क्या ध्यान देना है। आप कहोगे मैडम सिंपल इंटरेस्ट तो हम वैसे भी निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, लेकिन फंक्शन सब प्रोग्राम के हिसाब से हमें करना है। ठीक है। सो इन द क्लास 10-20 minutes हमारे पास, इसका नाम रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट फंड। अब स्पेस दे दिया मैंने, फाइल नेम में तो दे सकते हैं। चलो, अब हमने लिया प्रोग्राम, ये कॉलिंग प्रोग्राम है मेरा मेन प्रोग्राम, एस अंडर स्कोर या एस आई कर लो, और 2 अंडरस्कोर लगा लो, फंक। अब इम्प्लिसिट नन, अब देखो आपके हिसाब से क्या होता था रियल, एक तो प्रिंसिपल रेट टाइम होएगा यहाँ, प्रिंसिपल रेट टाइम, और एक जब ये सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वो भी आएगा, ये फंक्शन का नाम है, हम फंक्शन निकालेंगे। पहले इसका रफ बनाऊं, आपको रफ बताऊंगा मैं करना क्या चाह रही हूँ। देखो आप क्या करोगे, एस आई टी आर टी, आपका ये तो फंक्शन नेम है,
और ये आपके आर्ग्यूमेंट है, और आप फार्मूला बता दोगे कि एस आई में वैल्यू जो स्टोर करनी है वो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 है। बस इतना ही तो काम करना है हमने, रफली यही काम है। अब ये मेरा फंक्शन नेम है, रियल है, ये भी रियल है, तीनों चीज। तो अब प्रोग्राम में लिखते हैं इनको। अभी मेरे पास इतना ही है, मैंने बता दिया भाई, अभी और दिमाग में कुछ नहीं है। अब प्रिंट स्टार कॉमा एंटर P R T। जब तक आपको सिंपल फंक्शन सब प्रोग्राम नहीं समझ आएगा कि भी फंक्शन सब प्रोग्राम में जहाँ बच्चों को लगता है ये तो मतलब इजी, ये तो हमारी मर्जी है, वो ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये आपको जरूरी करना है। रीड हो गया। अब इस कॉलिंग प्रोग्राम में मैंने कहा था एसआई को कहीं ना कहीं लेफ्ट पे होना पड़ेगा, कहा था ना। तो लेफ्ट में एसआई कैसे आएगा, आपको उसके लिए मजबूरी है आपकी कि आपको इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल अपनी तरफ से डालना पड़ेगा और उसमें एसआई को स्टोर करना पड़ेगा। इतनी मजबूरी है, और ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा P कॉमा R कॉमा T। ये इसको देखते ही जाएगा ढूंढने फंक्शन को, और ये अपना आंसर रिटर्न होने के बाद इंटरेस्ट में डाल देगा और हम प्रिंट करवा देंगे इंटरेस्ट को। वरना हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। हम एसआई का आंसर कहाँ डलवाएं, कहीं तो डलवाना पड़ेगा एसआई का आंसर। प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉमा INTEREST। अब अगर मैंने ऐसा करा है तो मुझे यहाँ भी तो इंटरेस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, वरना गलत हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ने ये काम किया, वरना बच्चे कहेंगे कि मैडम इसकी जरूरत ही क्या है, ये फालतू का काम करवा रहे हो, आप ऐसा ही प्रिंट करवा लो। पर ऐसा ही कैसे प्रिंट करवाऊं, ऐसा ही जो रिटर्न होगी वैल्यू वो होगी कहाँ रिटर्न। एक स्टेटमेंट तो ऐसी चाहिए जिसमें ऐसा ही लेफ्ट हैंड साइड पे हो कहीं भी, ताकि वो उसमें आंसर आके डल सके। हो गया यहाँ तक। अब एंड प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम, ये तो कॉलिंग प्रोग्राम एंड हुआ। एस आई डबल अंडरस्कोर और फंक। अब आ जाओ फंक्शन सब प्रोग्राम, कमेंट डाल दो ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे कि ये फंक्शन सब प्रोग्राम है। कमेंट का कंपाइलर से कोई लेना देना नहीं होता, कंपाइल नहीं होता, ये जो मर्जी लिखते रहो यहाँ। अब आपकी रूल क्या कहता है, रियल फंक्शन, बीच में कोई कोमा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर नाम, नाम है एसआई और उसके आर्ग्यूमेंट P R T। अब आप कहोगे मैडम ऊपर भी PRT है यहाँ भी, तो ये आप सेम ले सकते हो। अगर हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है और आंसर दे देता है तो ले सकते हैं, इसका मतलब। तो हम क्यों उलझे दो दो में। अगर फिर भी बदलना भी पड़े तो मैं PRRATI कर दूंगी, प्रिंसिपल को PR, रेट को RA, टी टाइम को TI कर दूंगी ऊपर और नीचे PRT। तो रन करके देखते हैं, हो जाना चाहिए, होगा रियल फंक्शन। अब हमने यहाँ टाइप जो देनी है PRT की तो देनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट्स की टाइप तो आपको यहाँ देनी ही पड़ेगी। आपने फंक्शन की टाइप कह दी रियल, लेकिन आपको प्रिंसिपल P R T, ये रियल है। हो गया, इम्प्लिसिट नन रह गई। रियल फंक्शन के बाद इम्प्लिसिट नन देनी ही है दोबारा। हो गया। अब रियल डिक्लेयर होने के बाद आपने फॉर्मूले में डालना है बस अपना आंसर। तो एस आई इज इक्वल टू P स्टार R स्टार T स्लैश 100। और आंसर में डलने के बाद आप क्या कहोगे, प्रिंट करवाओगे आंसर को? नहीं, यहाँ प्रिंट होता ही नहीं, यहाँ रिटर्न हो जाता है। एसआई में जब आंसर डल गया तो कि एसआई में ये वैल्यू डल जाएगी, रियल है उसमें। अब आप एंड कर दो, एंड फंक्शन। हो गया एंड फंक्शन।
कंट्रोल एस और हम बिल्ड पे जाते हैं, कंपाइल करते हैं। देखो अब क्या प्रॉब्लम है 7वीं लाइन में, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ कोर्स रह गई हमारी लगानी। कंट्रोल एस, बिल्ड, कंपाइल, हो गया कंपाइल्ड विद नो एरर्स। अब मैंने पीआरटी दिए हुए हैं दोनों जगह। अब मैं इसको रन करती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये प्रोग्राम सिखाया, पहली बात ऊपर वाला कॉलिंग प्रोग्राम है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ कमेंट दे सकती हूँ एक, मतलब जिस वजह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है वो है कि ये कॉलिंग प्रोग्राम है। ऊपर वाला स्पेस दे दो, फंक्शन सब प्रोग्राम है। ये कमेंट से दूर से दिख रहा है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ एंड हुआ, इसमें एक बार एसआई लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है और इसमें एक बार एसआई राइट हैंड साइड पे जरूर आ रहा है और एंड फंक्शन हो गया। यहाँ मैं चाहूँ तो एसआई लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। और एंड प्रोग्राम हो गया और कोई खास बात नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन सब प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना ही पड़ता है। आर्ग्यूमेंट्स तो इसके अंदर डिक्लेयर होंगे, उनकी टाइप कि रियल है, इंटीजर है, क्या है, ठीक है। और दिस, अब हम इसको रन कर रहे थे, बिल्ड स्टार्ट रन, यस। वो लिखेगा एंटर पीआरटी, हमने रीड करवाए थे ना पीआरटी। चलो हम आसान सा देते हैं, प्रिंसिपल 1000 रुपए, डेट 1, टाइम भी 1, तो 10 आना चाहिए आंसर। सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपए आ गया, कोई गलती नहीं। तो फंक्शन सब प्रोग्राम कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला जहाँ दिया गया वो हिस्सा था। यहाँ से एसआई की वैल्यू रिटर्न हुई ऊपर। अब मैं आपको यही इसी में दिखाती हूँ कि बिग का प्रोग्राम भी बनता है। मैं आपका और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, कल बात करूंगी आगे, ठीक है। आज आपको मैंने जो रूल सिखाए हैं उसी को आप फोकस कीजिए। 11:34 हुए हैं। आप और पढ़ना चाहेंगे मुझसे, बताइए, प्लीज रिप्लाई सून। नहीं, अंडरस्टूड है।